हम पेरियार शिवशंकर सिंह यादव अधिवक्ता का अभिवादन स्वीकार करें। भारतीय बहुजन समाज सुधारक अर्जक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज हम आए हुए हैं यह जी टाली, मोहल्ला जी टाली, तालुका अंकलेश्वर, जिला भरूच, गुजरात के गुजरात स्टेट में है। और आप शैलेश, परवेश और कमलेश यादव के मकान पे आए हुए हैं। हमारे यहाँ आज आप आए हुए हैं बड़े भैया परिचय शिव चरण बौद्ध जी हैं, जो कौशाम्बी से निवासी हैं और आजकल अपने सर्विस के लिए आगरा या गुजरात में निवास रह रहे हैं। आप क्या है नीरज मौर्य जी हैं, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ पट्टी के पास के रहने वाले हैं। तो हम लोगों की जो भी चर्चा होगी विज्ञान संविधान की होगी, अधिनियम 51A पर होगी, जो भी बातें होंगी वैज्ञानिक और संवैधानिक तर्क के अनुसार होगी भी बातें हम लोगों की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को मनुवादियों ने खूंटों में बांधा है। जिनको 3% समाज कह लीजिए या अंटीनाधारी कह लीजिए, जो अंटीना रखने वाले हैं, वह पूरे भारत को जो बिना देखे जाने सुने जो बातों को मान लेते हैं, वो ऐसा खूंटा में बांधा है कि आप किसी बात को जानिए मत, केवल मानिए। आप जानने की बात कहेंगे तो आपके 2 डंडा रखा हुआ है, एक डर, भय, लालच, ये डंडे रखे हुए हैं कि भगवान या देवी तो आपको श्राप दे देगा, आप नरक चले जाएंगे, आप पाप के भागीदार होंगे। मतलब इस तरह की पास उनके हथियार है, उससे हम डरे हुए हैं। स्वामी डरता कौन है? अब फिलहाल बात आई कि डरता कौन है। डरता वही व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जो रोटी अर्जक होता है, कमीरा समाज होता है, जो डेली कमा रहा है, खा रहा है, और डेली मेहनत करता है। आप मेहनत करते तो 1000 रुपये पाते होंगे एक दिन का, 500 रुपये पाते होंगे, तो आप अर्जक समाज के हो गए, कमीरा समाज हो गए, रोज कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये लोग डरते हैं कि हो सकता है अभी कोई मांगने आया, नहीं पैसा दिए, हो सकता है वो भगवान रहा हो, हमको कोई श्राप न दे दे। लेकिन ऐसे मामले जब डरने की क्या है कि हमारी आर्थिक स्थिति जब कमजोर होती है और जब उसमें शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है कि हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, किसी चीज को लेकर विज्ञान से तर्क नहीं करते हैं। अब बरहाल रही बात की खूंटा में बांधने वाली, तो कौन कौन से खूंटे हैं? खूंटा ये पहला खूंटा है कि ब्राह्मण, सबसे पहला काम है हमारे आप लोगों में, अगर कोई ब्राह्मण सामने आ जाए तो हम लोग बाबा पाल लगी, गुरु पाल लगी, आने पैर छू लेंगे। हाँ, तो कुछ लोग गांव देहातों में पैर धो के पीते हैं या पैर धो के उसका अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं। ये बताइए कौन सा? वो जैसे इंसान हम है वैसे इंसान तो वो भी है। 2 हाथ पैर हमारे, 2 हाथ पैर उसके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, संविधान के अनुसार सबको एक बराबर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। हर क्षेत्र में कमाई आप भी इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बन सकते हैं, वो भी बन सकता है। अब शिक्षा की गुणवत्ता के हिसाब से आप बनते हैं, जैसी आपकी गुणवत्ता हो शिक्षा की, जैसे आप कोई टेक्नीशियन गुण जान रहे हैं, अच्छा का गुण जान रहे हैं, तो अच्छे पद पे जाएंगे। आपका वेतन हाई लेवल का होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी मांग करेंगी है कि आप वेतन अच्छा होगा। तो वह आपको ये खूंटा में। दूसरा खूंटा होता है उसका शास्त्र, वो धार्मिक पुस्तक रखा हुआ है तमाम। और लिखा कौन है वो धार्मिक पुस्तक? वही लिखा है ब्राह्मण। वो पुस्तक अपने स्वयं लिखा है। उस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि धर्म के आगे ऊंच नीच, उसका एक सार है, धर्म के आगे ऊंच नीच, अब ब्राह्मण के आगे सारे नीच। 4 वर्णों में बांटाना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसने बांटा? ब्राह्मण ने बांटा। और सबसे ऊपर अपने हो गया, नीचे किसको रखा? जिनकी संख्या भारी है उनको सबसे नीचे भी रखा, यहीं तक नहीं छोड़ा वो, फिर जातियों में बांटा। हम तथागत गौतम बुद्ध से लेके ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व पहले की बात कर रहा हूं
कि उस समय से लेकर हम लोग सभी लोग शाक्य वंश के थे, सब लोग हम लोग शाक्य वंश के थे। लेकिन आज हमको उन्होंने जातियों में बांटा, जातियों के बाद उपजातियों में बांटा। क्यों? हम पे शोषण करने के लिए जातियों में बांटा। और उसके बाद भी जब वो कभी आता है मनुवादी, तो जब इनसे मिलेगा, क्या नाम अभी भूल गए, शिवचरण भाई से मिलेगा, तो शैलेश की बुराई करेगा। शैलेश अब वो मिला हमसे, तो हमसे शिवचरण की बुराई करेगा। अब कहीं जा रहे रास्ते में प्रवेश से मिल गया तो उमेश की बुराई करेगा। उसके अंदर ये गुणवत्ता है, बचपन से उसको सिखाया जाता है झूठ बोलना, गर्ज के साथ वो झूठ बोलता है। लेकिन हमारे माँ बाप ये सिखाते हैं झूठ बोलना? हमारे माँ बाप कभी नहीं सिखाते झूठ बोलना। तो हम हो जाते हैं बहुत सीधा भोला भाला हो जाते हैं। जब हम आप सीधा बनते हैं, हमारा 85% बहुजन समाज जब सीधा बन जाता है, सज्जन बनता है, भोला भाला बनता है, तो उसको आके आसानी से वो ठग लेता है, वो ठगता है। अब ठगता कैसे है? तीसरा खूंटा उसका धर्म का है, तीसरा खूंटा उसका धर्म का है। वह धर्म देता क्या है कि त्योहार देता है, पर्व त्योहार है ना। अब जिस बिटिया को हम लोग गए रास्ते में, वहां कुछ सयानी बिटिया जो है डांस कर रही थी। उस बिटिया अगर मैथ की तैयारी करती, इंग्लिश पढ़ती, हिंदी पढ़ती, वो अपने पढ़ने में बहुत तेज होती, स्कूल में अपने स्कूल में फाइट करती, सबसे आगे टॉप करती स्कूल को, पढ़ने में तेज होती ना, तो लड़की इंजीनियर डॉक्टर बनती। वह अपना मूल्यवान समय, एजुकेशन के मूल्यवान समय को वहां पे व्यर्थ गंवा रही है। अगर वो न गंवाती तो पढ़ने में तेज होती कि नहीं होती? लेकिन वो शिक्षा का समय वहां गंवा रही है। उसको कौन सिखाएगा? अगर हम आप नहीं सिखाएंगे तो कोई फरिश्ता बन के नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, फरिश्ता आगे सिखाएगा। हम ही आप एक दूसरे को जागरूक करेंगे। हम ही आप में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, अशोक सम्राट रहे। सम्राट अशोक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे ना। उन्होंने जो है अपने देश को, अपने समाज को बचाने के लिए एक बेटा और एक बेटी को, संघमित्रा और महेंद्र को, बौद्ध धर्म में दान कर दिया। जहां से वो जहाज पे बैठे जो है मुंबई में जहां से बैठे, वही लालमणि मौर्य की डिस्पेंसरी चलती है, डेंटल की डिस्पेंसरी। मैं वहां गया हूं, वहीं से कुछ ही दूरी पे वो जगह है जहां बौद्ध स्तूप बना हुआ है, और वहीं से वह जो है आगे जाके समुद्र में जहाज पे बैठे हैं, वहीं श्रीलंका गए हैं, और श्रीलंका से अन्य देश के लिए गए, तो जो है महेंद्र और संघमित्रा। अब बताइए हमारे समाज के लोग इतने ऐसे थे। तो और चौथा खूंटा है देवी देवता वाला, देवी देवता वाला की मानेगा आपको। फिर पांचवा खूंटा है तीर्थ स्थल। जब ज्यादा आप जो पैसा कम ही कमा रहे हैं, आप जो हम लोग छोटे बिरादरी में है, 85% बहुजन समाज है, 85% होने के नाते हमको अब जब हमारे अब बातें आप आएंगी कि औरतों वाली, कि हम लोग कहते हैं कि भाई औरतें नहीं मान रही हैं। औरतें सारी मानती, हमारी उसी में की है, हमारी भी औरत है। अभी जाएंगे हम उनको दिखाने, अभी अक्टूबर में छुट्टी होगी बच्चों की, तो गोल्डन टेम्पल और बाघा बॉर्डर 2 चीज दिखाएंगे। कोई पाखंड नहीं है। गोल्डन टेम्पल चुना गया है कि अक्टूबर में गोल्डन टेम्पल है और बाघा बॉर्डर। कोई पाखंड है वहां पे? कोई पाखंड नहीं है। बच्चे देखेंगे कुछ विज्ञान संविधान की बातें हैं, वहां सैनिकों ने जो है अपना परेड करते, झंडा उतरता है, वही देखना है। तो उधर पाकिस्तान की फौज रहती है, इधर जो है इंडिया की फौज रहती है। दोनों आपसी में जो है अपना जो है वो करते हैं, जो उनका सम्मान का एक संकेत है, प्रतीक है। तो रही बात है खूंटा बांधने वाली, एक खूंटा छठा है भाग्य, भगवान, देवी देवता, स्वर्ग नरक, श्राप आशीर्वाद। अगर ये बताइए श्राप आशीर्वाद में अगर ताकत होती तो हम लोगों की माताएं तो बहुत हम लोगों को सारा आशीर्वाद देती हैं, बेटा डीएम बनो, राजा बनो। सोहर गवाती है कि हमारा लड़का जो है का बने, जो गवाती है सोहर। लेकिन कोई बनता है? कोई दारूबाज निकल गया, कोई जुआरी निकल गया, कोई ट्रक के नीचे मर गया, कोई कैसे मर गया है? किसी किस्मत कहाँ? क्यों? हमने अपना भविष्य नहीं चुन पाया। अब कहीं अगर संघर्ष किया, कुछ मुकाम पे पहुंचे, तो बच्चे की भविष्य नहीं चुन पाए
कि बच्चे कहाँ जाएंगे। अगर हम दिखा देंगे बच्चे कि ये बेटा ये 8 हाथ वाली माई है, तो लड़का कहेगा ये क्या पैदा हुई थी। अब लड़के को हम पढ़ा रहे हैं डॉक्टरी, अब दिखा रहे हैं 8 हाथ वाली माई। लड़का जब स्कूल में वहां जाएगा कहेगा यो माई कोनो समय, वहां पूछेगा भाई कि 8 हाथ वाली कभी पैदा हुई होंगी। अब वो पागल बन जाएगा लड़का। वो देश में दूसरे देश जाएगा, वहां भी 2 हाथ वाले मिल रहे हैं, 2 पैर वाले मिल रहे हैं, वो पागल बन के घूमेगा। लंबी नाक वाला मिल गया, कहेगा भैया ये लंबी नाक वाले कहां से आ गए, वो परेशान होगा। तो हम लोग क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्यों हमारा देश बर्बाद हो रहा है। ये जो खूंटा है तिलक है, एक कलावा बांधे आप है ना, कलावा है ना, आप कितनों नहा लीजिए, कितनों कलावा को धो लीजिए, धोने के बाद मेरे पास आइए, मैं कटवाऊंगा। कटने के बाद आपको देखने में आएगा, फिर उसको रगड़ के फिर सूंघना पड़ेगा। तो हाथ में पूरा उसको रगड़िए, खूब ऐसे सूंघिए, देखिए कितने बैक्टीरिया बदबू करेगा वो, साफ नहीं होता है। कि तो वही बैक्टीरिया भोजन में जा रही है, नाक से सांस ले रहे हैं, तो आप बीमार होंगे, तो आपका पैसा भी फजूल जा रहा है ना, खर्च हो रहा भी फजूल। तो नुकसान किसका हुआ, हमारे 85% बहुजन समाज का नुकसान हुआ। जिससे वीडियो भी बनवा रहा हूं कि वीडियो के माध्यम से ये पूरे भारत में वायरल हो कि लोग ये काम न करें। कितना घातक है कलावा। आप रोड़ी लगाते हैं, क्या दिखाते हैं आप अपना इतिहास पढ़िए। हमारे बाप दादाओं को, हमारे पूर्वजों को वो समाज जो है कमर में झाड़ू, गले में हाड़ी बंधवाया था कि जो ये थूक न पावे कहीं अगल बगल में। थूक लेते हैं ना, उस जमाने में थूकना भी मना था। आप थूक नहीं सकते, गले हाड़ी में थूकेंगे। गले कमर में झाड़ू था इसलिए कि आप चल रहे हो तो आपके पैर के निशान मिट जाएं। आज आप तिलक लगा रहे हैं, कलावा पहन रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं पता है कि अपना इतिहास क्या है। तो वह लालच दान दक्षिणा कि दान करेंगे आप तो आपको पुण्य मिलेगा, आप स्वर्ग जाएंगे। कहीं न स्वर्ग है न नरक है इस दुनिया में। और बहरहाल रही बात, सोच रहा हूँ औरतों की बातें बाद में, हम लोग बर्बाद कहाँ से हो रहे हैं, थोड़ा उस पर बातें हमारी हो जाए कि हम लोग बर्बाद कहाँ से हो रहे हैं। तो काट दीजिएगा।